उठिए महाराज उठिए। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो उठिए महाराज उठिए। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। उठिए महाराज उठिए। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो उठिए नारायण महाराज उठिए। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। उठिए महाराज उठिए। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। नारायण नारायण। आज मैंने अपनी भक्ति और बाहुबल से कामदेव को जीत लिया है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ये क्या काम है? हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुनिवर कल्याण हो। कहो आज इतने प्रसन्न क्यों हो? हे महादेव जी, मैंने भक्ति करके कामदेव को जीत लिया है। हे नारद जी, आप धन्य हैं, परंतु मेरी एक बात मानो तो ये समाचार अन्य किसी देवता को मत सुनाना और खासकर विष्णु भगवान जी से बिल्कुल ना कहना। किंतु आप उनके पर भक्त हो, इसलिए मेरी ये बात जरूर याद रखना। नारायण नारायण। नारायण नारायण। पिताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो। कहो बेटा, आज इतने प्रसन्न क्यों हो? मैंने आज कामदेव को जीत लिया है, इसलिए इतना खुश हूं। हे पुत्र, ये समाचार जो मुझसे कहा विष्णु भगवान जी से मत कहना। मेरी बात जरूर याद रखना। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। भगवान नमस्कार करता हूं। मुनिवर कल्याण हो। मुनिवर, आप कहाँ से आ रहे हैं? इस लोक में शुभ आगमन कैसे हुआ? और आज इतने प्रसन्न क्यों हो? मैंने आज तक आपको इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा। भगवान, क्या बताऊं? मैं ब्रह्मा और शंकर लोक से होता हुआ आपके पास ये खुशी का समाचार सुनाने आया हूं।
मैंने अपनी भक्ति और बल से कामदेव को जीत लिया है। नारायण नारायण। हे ईश्वर, आपकी महिमा परम है। हे देव महादेव, अधिदेव, मैं अति प्रसन्न हूँ। हे मृत्युंजय देव नारद, सबके साथ आपकी कीर्ति और महिमा विधि करते हैं। हे ईश्वर, आप लोग को और आकाश उन पुरुषों को आकर्षित करते हैं जो भक्तिहीन है, किंतु आपको ज्ञान विराग मुक्त हो, ब्रह्मचारी हो, भला है दिखाई काम में आपका दरी क्या करता है। भगवान, ये सब आपकी कृपा का फल है। आपकी कृपा क्या है? कामदेव बेचारे की क्या वजह जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। अब मैं हमेशा के लिए उससे निर्भय हूँ। नारायण नारायण। मेरा भक्त बड़े अभिमान में है, इसलिए मुझे इसका अभिमान होना चाहिए। प्रभु, भगवान को नाम करते हैं। आया मेरा भक्त नारद अभिमान में हो चुका है, इसलिए उसका अभिमान खोलने के लिए आप एक सुंदर नगरी की रचना करो और वहां पर राजा शिवा नदी की कन्या का नंबर करो। ऐसी आज्ञा है महाराज। मैं अभी जाती हूँ, नंबर का काम करवाती हूँ। नारायण नारायण। आइए मुनिवर, परिणाम स्वीकार कीजिए और आसन ग्रहण कीजिए। कहो, आज इस गरीब खाना में कैसे आना हुआ? हमारे धन्य बाग हैं जो आपके दर्शन हुए। राजन, आनंद और प्रसन्न रहो। कहो, आज ये क्या कारण है जो इस नगरी को इतना सजाया है? मैं बहुत हैरान हूं कि ये क्या वजह है। मंत्री जी, आप जाएं और कन्या को बुला के लाएं।
मुनिवर, आप सर्वश्रेष्ठ और ज्योतिषी हैं, कृपया करके ये बताएं, इस कन्या को कैसा वर प्राप्त होगा? हे राजन, आपकी कन्या लक्ष्मी स्वरूप है। इस कन्या का पति त्रिलोकीनाथ, तीनों लोक पर विजय पाने वाला, शिव के समान कामदेव को जीतने वाला महाविद्वान और तपस्वी होगा। नारायण नारायण। कन्या मुझ पर मोहित हो और मुझे प्राप्त हो, मगर उसमें उपाय क्या करना चाहिए? सब राजाओं महाराजाओं के सामने स्वयंवर में ये कन्या भला मुझे क्यों भरने लगी? स्त्री रूप तो केवल महापुरुषों और खूबसूरत पुरुषों को ही चाहता है, फिर तो मैं इतना खूबसूरत भी नहीं। कोई ऐसा उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझ पर मोहित हो जाए। हाँ, याद आया, अगर मैं विष्णु भगवान जी का रूप धारण करके जाऊं तब काम बनेगा। मैं उनका परम भक्त हूं, वह मुझे अवश्य ही अपना रूप धारण कराएंगे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हे प्रभु, राजा शीला नदी की कन्या का स्वयंवर हो रहा है। वह बड़ी सुंदर है। मैं चाहता हूं उस खूबसूरत कन्या का विवाह मेरे साथ हो। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना सुंदर रूप मुझे धारण करवाएं, ताकि मैं हरि रूप होकर उस सुंदरी से विवाह कर सकूं। यह सब आपकी ही माया से संभव है। नारद जी, आप बड़ी खुशी से स्वयंवर में जाए, मैं आपका हित करूंगा। जैसे एक अच्छा वैद्य रोगी के कहने के मुताबिक दवाई नहीं देता, बल्कि उसका हित सोचकर दवाई देता है, उसी प्रकार मैं भी करूंगा। आप फिक्र मत करो, इसलिए बड़ी खुशी से स्वयंवर में जाओ। नारायण नारायण। संसार में नाम पाया है, आज उसके माता पिता जिनमें भक्ति का प्रकाश सारे संसार में पाया है। माता और पिता की सेवा का फल श्रवण कुमार ने ही पाया है, और माता पिता की भक्ति करके कुल का सूरज सूर्य की भांति चमका दिया। श्रवण ने आज संसार की संतान को माता पिता की भक्ति का पाठ साक्षात पढ़ा दिया। पहले प्रणाम श्री पूज्य पिताजी को बुझाता हूं, और दूसरा ये मस्तक
माता जी के चरण कमलों में नवाता हूं। तीसरे नमस्कार भारत माता को। चौथे प्रणाम गुरु वशिष्ठ सुख के दाता को। पांचवें प्रणाम अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ जी को। हाँ हाँ ठीक है, यही कर्तव्य होनहार संतान का होता है। अगर तेरे जैसे रतन इस भारत माता की गोद से पैदा हो जाए तो इस भारत के भाग्य ही उदय हो जाए। तेरे जैसे सपूत जिस जाति में जन्म पाए उस जाति का कल्याण हो जाए। जहां तेरे जैसी संतान हो वह मृत्यु लोग भी स्वर्ग के समान हो। अगर के सच पूछते हो तुम्हारे जैसे रत्नों से ही भारत का किन किन शोभा देता है। भगवान, ये सब आपकी कृपा का फल है, ये केवल आपकी ही दया है, वरना मैं क्या और मेरी शक्ति क्या। मैं मतिमंद और माता पिता की भक्ति क्या। प्रभु, माता पिता का ऋण संतान से नहीं चुकाया जाता और जितने कष्ट संतान की खातिर माता पिता उठाते हैं संतान से वे बदले कहां चुकाए जाते हैं। भगवान, जब तक मेरे माता पिता नेत्रहीन हैं तब तक श्रवण उनका कर्जदार है। गुरुदेव, श्रवण इस बात से बेहद शर्मसार है, किंतु क्या बताऊं कि उनके नेत्रों की औषधि में मेरे प्राण भी काम आए तो थोड़ा है। जमाने भर की आफत चाहे श्रवण पर आ जाए, पिता माता की सेवा में प्राण भी जाए, मुझे भी शांति तब हो जब उनके नैन खुल जाए। प्रभु कृपा करे अंधे भी आंखों वाले हो जाए। गुरुदेव, अगर न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो श्रवण कुमार जैसा पुत्र इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं। पिता माता की सेवा में लगाए अपने जीवन को, पिता माता के चरणों में अपने तन मन को। राजन, मैं इस जोग्य कहां हूं जिस जोग्य आप मुझे जान रहे हैं और मेरी तारीफ करके आप मुझे इतना शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम्हें और तुम्हारे राज को भगवान सूर्य तक निर्भय रखे। बेटा, क्या तुम्हें अपने माता पिता के अंधे होने का ज्ञान है कि वो अंधे क्यों हुए, इसका कोई ध्यान है? नहीं गुरुदेव, मैं कुछ नहीं जानता। उनकी अनुकंपा को मैं आंखों अंधा कुछ नहीं पहचानता। गुरुदेव कृपा करके आप मुझे बता दीजिए कि उनके अंधे होने का क्या कारण था। बेटा, अगर सच पूछते हो
तो उनके अंधे होने का कारण मुख्य तुम ही हो। है क्या कहा गुरुदेव? अपने माता पिता के अंधे होने का कारण मैं ही हूं? हाँ हाँ बेटा, उनके अंधे होने का मुख्य हे नारद जी, आप कामदेव मोहित हो, इसलिए आप इस कन्या को पाने को फजूल कोशिश में हो। एक बानर रूप है और ये सब कैसे हो सकता है? तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर इस बड़ी सभा में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम दोनों ब्राह्मण रूप होकर राक्षस बन जाओ। हरि, आप बड़े दुष्ट हो। आप अपने कपट से दुनिया भर को मोह लेने वाले हो। अरे मलिन मन दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकता, पूरे मायावी हो। तभी तो मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों से अमृत छीन लिया और उनको अमृत के धोखे में विष पिला दिया। उस वक्त अगर भगवान शंकर दया न करते तो तुम्हारा कपट जाहिर हो जाता। देखिए, वेद ब्राह्मणों को ऊंचा कहते हैं। मैं आज आपको इस बात को सच करके दिखाऊंगा और इस भरी सभा में आपको वह शिक्षा दूंगा कि तुम आइंदा से किसी ब्राह्मण को नहीं सताओगे। हे विष्णु, आपने मुझे स्त्री क्लेश से दुखी कर दिया और मेरे साथ धोखा किया, इसलिए तुम भी मनुष्य रूप में राजा होकर जिस तरह मैं दुखी हुआ हूं, इसी तरह दुख पाओगे और उस समय यही वानर आपकी इमदाद करेंगे और आप स्त्री के लिए दर बदर भटकते फिरेंगे। मैं जाता हूं और आपके लिए जल ले आता हूं। पिता धीर धरो मेरे आने तक, पिता धीर धरो मेरे आने तक, मैं सरयू नदी से जल लाता। माता धीर धरो मेरे आने तक, मैं सरयू नदी से जल लाता। ये गड़बड़ का शब्द, शायद कोई बाग पानी पी रहा है। धान चलाऊं और इसका किस्सा ही मिटाऊं, क्योंकि ये हर तरह से खतरनाक है।
इसलिए मेरा बाण चलाना ही उचित है। पिताजी, माताजी, पिताजी, माताजी, तुम्हें जल कैसे पिलाऊं? मुझे मुझे अपने दर्द का गम नहीं। यदि यदि गम है तो केवल माता पिता का।